इमाम ने कहा एक वक्त आएगा कि जब उसके कलेजे में बर्ची का फल लगेगा। हाँ, ये मसाइब वहाँ से हैं अजीजों। बहनों का आसरा अली अकबर है, हाय हाय हाय, हुसैन के दिल की ढारस अली अकबर है। आए हैं जब करबला तो हुसैन ने अजान दिलवाई है सुबह के वक्त, अली अकबर तुम अजान दो, तुम्हारी अजान से आशूर के दिन का आगाज़ हो। क्यों? इसलिए कि लहजा मोहम्मदी गूंजे, हुज्जत तमाम हो जाए। एक के बाद एक असहाब और अंसार शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। अली अकबर, मैं क्या अर्ज़ करूं, अकबर की रुखसत इतनी सख्त है। हुसैन के पास आए, इस्ताज़ना अबाहु फ़अज़िन लहु। मैं वो रिवायत पढ़ रहा हूँ कि जिसमें आखिरी शहीद अली असगर से पहले शहजादा अली अकबर है, वरना दोनों रिवायतें हैं, लेकिन मैं वो रिवायत पढ़ रहा हूँ। ये रिवायत की दलील पता है क्या है? कहते हैं कि जब अली अकबर का लाशा उठाने की बारी आई ना, तो खेमे से छोटे छोटे बच्चे निकले हुसैन की मदद करने। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बड़ा होता खेमे में मर्द तो वो आता, कोई मर्द बचा नहीं था हुसैन के पास। छोटे छोटे बच्चे आए अली अकबर का लाशा उठाने के लिए। जो बच्चे तशरीफ़ फरमा है ना, अली अकबर का सदका, सुभान अल्लाह, आपकी सदाएं बुलंद हो गई हैं। कूफा और शाम में जब ईसाई औरतें अकबर के सर को देखती थीं तो कहती थी खुदा करे इसकी माँ जिंदा ना हो। तो उम्मे लैला तड़प कर कहती थी कि इसकी माँ ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वो कहती थी औरतें कि बिगाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी निगाह में चांद का टुकड़ा है वो माँ की निगाह में क्या होगा। जब ईसाई औरतें ना देख पाए अली अकबर के सर को, तो बाप ने कैसे देखा होगा, माँ ने कैसे देखा होगा। जब अली अकबर आए ना, हर शहीद को हुसैन रोकते थे कुछ देर के लिए कि ना अभी रुक जाओ, लेकिन अली अकबर के लिए ऐसा नहीं है। इस्ताज़ना अबाहु फ़अज़िन लहु, अपने बाप से इजाज़त तलब की, फ़ौरन इजाज़त दी, जाओ। हाँ, हुसैन ऐसे कुर्बानी को तैयार है, लेकिन बाप भी तो है ना, तो फ़ौरन अपनी रीश को संभाल लिया हुसैन ने, ऐसे थामा गुर्बत के आलम में। अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ा इलैहि गुलामुन अशबहन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। परवरदिगार तो इस कौम के जुल्म व सितम पर गवाह रहना, क्या वो जा रहा है कि जो सूरत और सीरत में, रफ्तार और गुफ्तार में तेरे नबी के मुशाबे था। जब मैं अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता था तो अकबर को देख लेता था। इस जुमले से अली अकबर समझे कि इजाज़त मिल गई है मुझे। बाहर जाना चाहते थे, लेकिन हुसैन ने कहा बेटा माँ से इजाज़त लेकर आओ। अब इसमें ज़बान हाल भी है, कुछ मरसिया भी है, मख्तल भी है। अली अकबर का फ़ौरन वालदा से इजाज़त लेकर आए। हुसैन ने कहा नहीं बेटा, जिस माँ ने 18 बरस तुम्हें पाला था ना, उस माँ से इजाज़त लेकर आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो अली अकबर की कब्र भी जुदा है, शहीदान करबला में अलग मकाम है, हुसैन ही की ज़री में मदफून है। हाय हाय हाय। तो अली अकबर अलैहिस्सलाम का अलग ही मकाम है। आए शहजादी, जब फौरन इजाज़त लेकर आए ना, हुसैन ने कहा जाओ, जिस माँ ने 18 बरस पाला था उनसे इजाज़त लेकर आओ। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने अदब से बैठ गए। कहते हैं भूपी अम्मा एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपका मकाम ज़्यादा बुलंद है या दादी फातिमा तो ज़हरा का मकाम ज़्यादा बुलंद है? हाँ, मातम करते रहना, मातम करते रहना, आज रुकना नहीं चाहिए मातम। आपका मकाम ज्यादा बुलंद है या दादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का? बीबी ज़ैनब ने कहा बेटा ये कैसा सवाल है, सैयदतुन निसाइल आलमीन है फातिमा। कब फूफी अम्मा फिर आज अपने लाल को फातिमा के लाल पे कुर्बान कर दो। का बेटा अगर किसी और तरह इजाजत मांगी होती तो फिर मैं लेकिन जाओ, हमने तुम्हें नाना के दीन पर फिदिया किया। अली अकबर उठे, 18 मरतबा खैमे का पर्दा उठा, फिर गिरा, कोई दामन थाम रहा था। अगर कोई बड़ी बीवी होती तो शाला थामती, ये 4 साल की सकीना थी। अजब कयामत है, अजब कयामत है। ये 4 साल की सकीना थी।
जो दामन थाम के कह रही थी भैया हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो भैया। यहां तक के मकातिल में लिखा हुआ है कि हुसैन खुद आए, बीबियों से कहा बस जाने दो आप, जाने दो आप। अली अकबर हुसैन का शेर घोड़े पे सवार हुए, अभी कुछ आगे बढ़े थे, ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई हो, पढ़ना है ना भी मुझे मसाइब, कहना या हुसैन कहकर, रोना गिरिया करना, आवाज आ रही है कुछ, किसी के कदमों की आवाज आ रही है। अब जो मुड़कर देखा, देखा बूढ़ा बा, अल्लाहु अकबर, जो तमाचे मारकर अपने आप को मातम कर रहे हैं। हुसैन की मां फातिमा तो ज़हरा हाजर इनायत फरमाए। अल्लाहु अकबर। अली अकबर फिर घोड़े से उतरे, कहा बाबा अभी तो आपसे इजाजत लेकर आया था बाबा। कहा बेटा ये बुजुर्ग, अब ये बुजुर्ग समझेंगे इस जुमले को। कहा बेटा तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा नहीं है ना। तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा होता तो फिर तेरे दिल से पूछता जवान को मरने की इजाजत कैसे दी जाती है। अली अकबर चले, बाप से आखिरी विदा किया, मक्तल में पहुंचे, अशआर पढ़े, शेमर और शबस को कहा ऐ ज़िनाज़ादों मैं ऐसा हमला करूंगा, अल्लाहु अकबर, मैं तुम पर ऐसा हमला करूंगा कि मैं हैदर का शेर हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं। ये कहकर बेपनाह जंग की। पहले हमले में 200 यजीदियों को वासिल जारनम किया, लड़ते जाते थे, हुसैन देख रहे हैं। कुछ देर बाद अली अकबर वापस पलटे, क्या बाबा आपने मेरी जंग देखी? हाँ बेटा बाप से चाहता है ना कि बाप तारीफ करे। का बेटा ऐसा लगा जैसे हैदर कर्रार लड़ रहे हो, जैसे जाफर तैयार लड़ रहे हो। का बाबा अल अतशो कद कतलनी, प्यास ने मार दिया है बाबा, 2 घूंट पानी। हुसैन ने अपनी जबान अकबर के मुंह में दी। खुदा किसी बूढ़े बाप को वो वक्त ना दिखाए कि जवान बेटा पानी मांग रहा हो और बूढ़े बाप के पास पानी ना हो। अकबर हुसैन की जबान चूस कर पीछे हटे कि बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हो बाबा। का जाओ नाना रसूल अल्लाह सहरा फरमाएंगे। यानी हुसैन कहना चाहते थे अब वापस नहीं पलटना बेटा, अब जाओ बस। अब अली अकबर ने फिर से हमला किया। कैसे पढ़ूं मैं इस मंजर को, कैसे पढ़ूं इस मक्तल की रिवायत को। अली अकबर पहुंचे, फिर बेपनाह जंग की। उमर साथ ने कहा अगर एक एक करके आओगे ये सबको मारता रहेगा, घेर कर सब एक साथ हमला करो। सब घेर कर हमला कर रहे थे, अली अकबर सबको फिन्नार कर रहे थे। हसीन इब्ने नमीर ने दूर से अली अकबर के सीने का निशाना लिया, जो सीने पर मातम करने आए हो। कयामत और किसको कहते हैं? ये कयामत बरपा है यहां पर हुसैन के अली अकबर का सदका। दूर से सीने का निशाना लिया, बर्छी अली अकबर के कलेजे में। अब मैं समझाऊं इस बात को। देखो अब उसमें और अकबर के सीने में जंग हो रही है। वो चाह रहा है कि दस्ता खींच ले, दस्ता खींचा, लकड़ी का दस्ता होता है ना, वो हाथ में आ गया, बर्छी का टूटा हुआ फल कलेजे में रह गया। अली अकबर करबला की जमीन पर गिरे। का अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम, खुदा हाफिज बाबा। ये जानते हो अली अकबर ने क्यों कहा है?
आखिरी सलाम, ये नहीं कहा मदद को आ। अकबर कहना चाहते हैं बाबा सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गए हो ना बाबा, अब जहमत नहीं करना, बस मैं अकेला मर जाऊंगा, मेरा आखिरी सलाम। लेकिन वो हुसैन जो जॉन के लाशे पर भी गए थे, अकबर के लाशे पे कैसे ना जाते, लेकिन अजीजों मातम करना, हुसैन उठे चले, कभी दाएं गिरे फिर उठे फिर बाएं गिरे, का बेटा नजर नहीं आ रहा कुछ, ओ दोनी या बुनैया, ऐ मेरे लाल मुझे आवाज दे ताकि तेरे आवाज के सहारे पहुंचो। बहुत दूर गिरे थे अली अकबर, हुसैन घुटनियों के बल चलते चलते पहुंचे अकबर के लाशे पर। अभी रमक बाकी है कुछ। बेटा क्या चाहते हो? का बाबा अगर खैमे में लेकर चलें, मां से फूफी से आखिरी बात कर दूं। हुसैन ने अकबर को उठाना चाहा हाथ लर्जे, अकबर को जमीन पर रखा। कि बेटा इतनी मेहरबानी मुझ पे कर दे, मैं बूढ़ा बाप हूं, तू जवान है, अपने हाथ दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे ताकि आपके हाथों के सहारे लाश को लेकर चलूं। अली अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में डाला, दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। क्या बेटा ये दूसरा हाथ भी मेरी गर्दन में डाल दे। क्या बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं चाहता बाबा। क्या मैं साबिर हुसैन हूं, हाथ हटा। अब जो हाथ हटा बर्छी का टूटा हुआ फल नजर आया। हुसैन ने अकबर को जमीन पर लेटाया, एक हाथ सीने पर रखा, एक हाथ बर्छी के फल में डाला, नजफ का रुख किया, या अली मदद। बाबा खैबर से ज्यादा मुश्किल जवान के गले जैसे बर्छी खींचना है, ये कहकर बर्छी खींची। बास उलमा कहते हैं ना ज़बान हाल होगा, लेकिन हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, का नाना रसूल अल्लाह आप भी आइएगा, दादा इब्राहिम इस्माइल को भी लाइएगा, आप दोनों देखें मेरी आंखों में पट्टियां तो नहीं है, मेरे इस्माइल के हाथ पैर बंधे हुए तो नहीं है। ये कहकर बर्छी का फल खींचा, अकबर का कलेजा हिला, जमीन करबला थर्रा रही थी। शहजादी ज़ैनब की आवाज आई, भैया ये लाश तुम अकेले ना उठा सकोगे, मैं भी आती हूं, मिलकर लाश उठाते हैं। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मेरी जिंदगी में खेमे से बाहर ना आना, मैंने तेरे पर्दे पर अपने अकबर को कुर्बान किया। माए बहनें जो सुन रही हैं, हिजाब के बगैर घर से बाहर ना आना, अकबर का दिल दुखेगा, ज़ैनब का दिल दुखेगा। खेमे से छोटे छोटे बच्चे आए, हुसैन अकबर के लाशे को लेकर खेमे में पहुंचे। मैंने मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से जुमले सुने, जब अकबर का लाशा आया, उम्मे लैला खेमे के कभी एक तरफ से टकराती थी, कभी दूसरी तरफ गिरती थी, कहती थी बीवियों मुझे संभालो, मेरा अकबर मार दिया गया, अकबर मर गया।